अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। नहीं, फैसला करने का हक नहीं है, बाकी सब कुछ करने का है। हल्के से मुस्कुराकर झुककर इसे गाल पर रख रख कर मोहब्बत जताते हुए कहा, मीरब अब तुमने जो कुछ करना था तुम कर चुकी हो, मगर प्लीज अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है। मैं हूँ मैं हूँ हर मोड़ पर तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मगर तुमने मेरे साथ पूरा ताउन करना है। प्लीज ये बचकाना हरकतें छोड़ देना। तुम्हारी प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। ऊपर से तुमने ये जो एंटीडोट वाली हरकत की है ना, इससे तुम्हारा केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। तुमने अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। मैं खुद तुम्हारी डाइट का ख्याल रखूंगा, मगर तुम्हें खाने में लापरवाही नहीं करनी। उछल कूद तो बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर ने वाजे लफ्जों में कहा है, वजन तो तुमने बिल्कुल नहीं उठाना। तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करना है। मानोगी ना मेरी बात? रोमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से इसे अपने साथ सीने से लगाते हुए कहा था। मैं आपकी सब बातें मानूंगी, बस आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे डांटेंगे नहीं और मुझ पर चिल्लाएंगे भी नहीं। बच्चों की तरह शाह के सीने में सर छुपाए। अब भी इसे लग रहा था कि वो अपनी जगह राइट है और इसे अपनी बात शाह से मनवानी चाहिए। अपनी जान के सर की कसम, ना तो मैं तुम्हें डांटूंगा और ना चिल्लाऊंगा। तुम्हें मगर तुम्हें भी मेरे सर की कसम मीरब, तुम अपने साथ कोई भी लापरवाही मत करना। हर चीज तुम मुझसे पूछ कर करोगे। इसके सर लब रख कर आंखें बंद करते हुए शाह ने एक ठंडी आह भरी थी। प्रॉमिस, मैं हर काम आपसे पूछ कर करूंगी, कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मेरा दिल चाहे या ना चाहे फिर भी मैं आप अच्छी तरह से खाना भी खाऊंगी। उछल कूद तो बिल्कुल नहीं करूंगी और वजन के तो मैं नजदीक भी नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे शाह, मैं वो सब करूंगी। बस मुझे एक बात बताएं, आप खुश है ना? हमारा बेबी आने वाला है। ये सुनकर मीरब ने इतनी मासूमियत से और जुस्तजू से पूछा कि शाह के लब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। शाह की जान, ये कैसा सवाल है? एक औरत जितना खुश होती है अपनी औलाद के लिए, एक मर्द इससे कहीं ज्यादा खुश होता है। मीरब, मैं कैसे खुश नहीं होऊंगा? मेरे वजूद का हिस्सा है ये बच्चा, मेरे खून से सेंची गई सेंची हुई मेरी औलाद। तो मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? मैं बहुत खुश हूँ, मगर ये कॉम्प्लिक कॉम्प्लिकेट तब होगी यह खुशी कंप्लीट तब होगी जब तुम और बच्चा दोनों तंदुरुस्त और ठीक होकर मेरे साथ होगे। मेरा तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। रोमान शाह अधूरा है। मेरा हमें ये जंग जीतनी है। शाह के दिल का डर इसके चेहरे पर वाज़ेह नजर आ रहा था। शाह, आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतना प्यार करेंगे। मैं तो आपके लिए पागल थी। आप सब मेरी तरफ देखते नहीं थे, मगर आप मुझे इतना प्यार करेंगे शाह, मैंने कभी नहीं सोचा था। मीरब ने मोहब्बत से शाह के गले में बाहें डाली और अपनी टांगे पीछे की जानिब फोल्ड करते हुए मैट्रेस पर बच्चों की तरह बैठी हुई थी। इसीलिए कहते हैं ना, लड़की के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो, तुम्हारे चक्रों में मैं पढ़कर शाह क्या से क्या हो गया। और तुम अपनी हरकतें चेक करो, ये बच्चों वाली तरीके से बैठते परहेज करो। शाह ने इसको टोका था जिस अंदाज से वो बैठी हुई थी। सॉरी सॉरी शाह, अब मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस हमारे बेबी से बहुत सारा प्यार करना। पीछे होकर बैठते हुए बेहद खुशी से चहक रही थी। पागल लड़की, बहुत प्यार करूंगा बेबी से, और अपने बड़े बेबी से भी। और इस बेबी को तो मैं खा ही जाऊंगा। नरमी से इसके तकिए पर लिटा कर लबों पर लब रखते हुए मोहब्बत से नमी के कतरों को अपने अंदर उंडेल कर अपने दिल के डर को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वो मीरब से कितना प्यार करता था, इसका तो शायद मैं मीरब से भी अभी एक हिस्सा भी कंप्लीट नहीं देखा था। वो इतनी खुशी खुश थी इससे। इस पागल लड़की को क्या पता था कि शाह के अंदर इसकी मोहब्बत, इश्क, जुनूनियत का समुंदर ठाठे मार रहा है। इसीलिए तो वो मीरब की जान के लिए इसी तरह से तड़प गया था। और अब वो मीरब को हैप्पी करने के लिए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मगर मीरब को खुश रखना बेहद जरूरी था। ये बात डॉक्टर क्लियरली बोल चुकी थी। सर, मैं कहाँ पर सोऊं? वो चेंज करके वापस आई तो नर, नर्वस थी। शायद हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बेड से दूरी पर ही खड़ी हो गई थी। शिफा, जाहिर सी बात है, बैठ कर सो गई, इतना बड़ा बेड है।
एक साइड पर आप सो जाओ और एक साइड पर मैं सो जाता हूँ। आसिम ने एक साथ साइड पर होते हुए इशारे से बेड पर सोने को कहा। सर नहीं, मैं किसी और कमरे में सो जाती हूँ। और भी तो कमरे हैं। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। शिफा बेड पर सोने में इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ शिफा, घर में दो और कमरे हैं, मगर आपको किसी और कमरे में नहीं सो सकती। यहीं पर सोना है, बेड पर मेरे साथ। और बेफिक्र रहो, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम अनकंफर्टेबल फील करो। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मगर अपने लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करूंगा जब तक आपकी मर्जी इसमें शामिल ना हो। आसिम शाह ने बहुत तहम्मुल भरे अंदाज से इसको तसल्ली दी। आसिम शाह एक मेच्योर और सुलझा हुआ इंसान था, जिसके जिसने जिंदगी में बहुत सी गलतियां करने के बाद खुद में बहुत ज्यादा बदलाव पैदा किया था। इस लड़की को आसिम शाह की एज में तकरीबन 10 साल का डिफरेंस था। आसिम शाह इस पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के लिए इस रिश्ते को इस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। इसलिए तो इतनी खुशी ही काफी थी कि वो अब इसकी है और हमेशा रहेगी। आसिम शाह की तसल्ली देने पर वो बहुत नर्वस थी, मगर छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई बैठ के दूसरी जानिब से आकर तकिए पर लेट गई। अपना रुख दीवार की जानिब करते हुए अपनी पीठ आसिम शाह की तरफ करके सो गई थी, या सोने की एक्टिंग कर रही थी, मगर वो चुपचाप लेटी हुई थी। इसी अंदर उठते हुए तूफान को आसिम शाह ने बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है अकेले में किसी मर्द की नजरों का सामना करना। वह जिन हालात में ये निकाह हुआ था, ऐसे में शिफा की घबराहट और बेचैनी सी बात थी। वो भी दूसरी जानिब रुख मोड़ते हुए लेट गया था। सुबह ऐसे कॉलेज जाना था और वो बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहा था। सारी पैकिंग हो गई थी। जी, शाहजेब ने कैंप के अंदर दाखिल होते ही पूछा था। आज सब डॉक्टर्स वापस अपने घरों को लौट रहे थे। गांव के लोग बहुत खुशी खुशी सबको रुखसत कर रहे थे। आकर सब डॉक्टर्स यहाँ पर आकर गांव के लोगों की बहुत मदद की थी। लोगों की केयर की। हद बहुत लोग बहुत हद तक बीमारियों से निकलकर सेहतयाबी की तरफ आ गए थे। अब हुकूमत की तरफ से इस कैंप्स को क्लोज करके वापस बुलवाया जा रहा था। शायद कोई नया कैंप यहाँ मुनक्किद होने जा रहा था। डॉक्टर्स सब डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे। इनको भी अपने घरों से दो चार दूर आए 4 महीने हो गए थे। वो भी अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। जैसे कि अपने घर जाने पर इस वक्त हुमा और डॉक्टर शाहजेब बहुत खुश थे। एक नन्ही परी थी जो पहली बार जाकर अपने घर को देखेगी। यह खुशी भी इनके लिए बहुत अलग और नई थी। शाहजेब के घर वाले बेसब्री से वहां पर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, मेरी बेटी भी तैयार हो गई है अपने बाबा के साथ जाने के लिए। शाहजेब हुमा से बात करने के बाद अपनी बेटी के पास आकर झुककर गोद में उठाकर खड़ा हो गया था। शाहजेब इसको कम से शाहजेब इसको कम से टाइम में गुड़िया से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी। शाहजेब का दिल नहीं लगता था गुड़िया के दूर होकर। वैसे वो जैसे ही कैंप में कदम रखता तो गुड़िया के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। वो इस- वो ड्यूटी पर जाकर भी पता नहीं वो कितनी बार हुमा से फोन करके गुड़िया का पूछता था। वो आज तो शाहजेब की खुशी का कोई इंतहा नहीं थी। वो अपनी गुड़िया को लेकर अपने घर जा रहा था, और आज गुड़िया ने पहली बार अपने बाबा बाबा ये घर को देखना था। हुमा, मैंने हमारी बेटी का नाम पलवशा सोचा है। अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए शाहजेब ने कहा। जो हुमा जो जो शाहजेब को अपने कपड़े पैक कर रही थी, शाहजेब के एकदम से कहने पर इसने शाहजेब की जानिब देखा था। नहीं शाहजेब, हम अपनी गुड़िया का नाम कोई मॉडर्न सा रखेंगे। पलवशा बहुत पुराना सा लगता है, कहकर वो वापस पैकिंग करने लगी। नहीं, पुराना तो नहीं है, वैसे भी मुझे इस नाम से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। एक तो ये नाम पठानों में बहुत रखा जाता है, और दूसरा ये नाम मेरे बचपन का क्रश है। हुमा को पहले वाली बात की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मगर ये दूसरी वाली बात पर पैकिंग छोड़कर शाहजेब की जानिब देखा था। आपके कितने क्रश हैं, आप एक ही बार बता दें। और वैसे भी आपके जो क्रश हैं, वो नाम मैं अपनी बेटी का हरगिज नहीं रखूंगी। हुमा का लहजा एकदम से चेंज हुआ था। माथे पर पड़े हुए बल बता रहे थे कि इसे शाहजेब की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यार, ये क्या बात हुई? आप देखो, कोई किसी को पसंद करता हो, इसका क्रश होता है, तो इसका नाम भी इस शख्स को बहुत अजीज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का नाम पलवशा रखूं। इसमें गलत क्या है? वो जान बूझकर हुमा की हालत से महफूज होकर इसे चिढ़ा रहा था। शाहजेब प्लीज, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही हमारी बेटी का नाम पलवशा रखा जाएगा। और भी पठानों में बहुत सारे नाम हैं जो हम रख सकते हैं। वो नाराज हो चुकी थी। गुड़िया की चीजों को जल्दी जल्दी समेट कर इसका बैग तैयार करने लगी थी। वैसे एक बात है, तुम गुस्से में और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती हो। इसके करीब जाकर खड़ा हो गया।
इरादा कुछ और करने का रखता था, मगर गोद में गुड़िया को उठा रखा था, जिसकी वजह से शर्मीले पठान को अपनी बेटी की छोटी छोटी आंखों को देखने पर बहुत शर्म आ रही थी। इरादा तर्क करते हुए सिर्फ बातों की हद तक ही तंग करने लगा था। चलो एक काम करो, बताओ हम अपनी गुड़िया का क्या नाम रखेंगे? 2 महीनों की हो गई है और अब भी हम इसे गुड़िया और परी कहकर बुला रहे हैं। अब कोई नाम तो रखना है ना। हुमा की सख्त तेवर को देखकर शाहजेब ने मजाक वहीं पर तर्क कर दी। जो दिल चाहे रख लें, बस ये पलवशा नहीं रख सकते आप। हुमा की सोई हुई हुमा की सोई इसकी क्रश वाली बात पर अटकी हुई थी, जो कि शाहजेब ने ऐसे ही इसे तंग करने के लिए बोल दिया था। यार कितनी जल्दी जेलस हो जाती हो तुम। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, पलवशा मेरी छठी क्लास की टीचर का नाम था। शाहजेब ने हंसते हुए क्लियर किया। मैं फिर भी पलवशा नहीं रखूंगी। अगर आपके टीचर का नाम था तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि वो आप क्या क्रश थे। मुंह के जाविये बनाते हुए बोलकर गुड़िया को जबरदस्ती इसके हाथ से लेकर प्यार करने लगी थी। शाहजेब का तो अब एक ही क्रश है और वो है डॉक्टर हुमा शाहजेब खान। थोड़ा सा कान के पास झुककर सरगोशी में हुमा के लब मुस्कुरा उठे थे। ब्लश करते हुए गाल को देखकर डॉक्टर शाहजेब कहका लगाकर हंसा था। पठान की जान इसी तरह से मुस्कुराती रहा करो। पठान मोहब्बत के मामलों में बहुत ईमानदार होते हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस दिन आपसे निकाह किया था, इसी दिन ये अहद भी कर लिया था कि इस दिल पर और इस खान पर सारे हक सिर्फ और सिर्फ हुमा शाहजेब खान के हैं। और मरते दम तक खान अपनी बात और अपने अहद से कभी पीछे नहीं हटेगा। हुमा बेटी, हमारी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जियो और इस डर को अपने चेहरे पर मत लाया करो कि खान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अब तो खान को तुमने अपनी मोहब्बत के पलों में इतना कस के बांध लिया है कि अगर खान खुद भी इस पल्लू को खुलकर जाना चाहे तो कहीं नहीं जा सकता। खान की हर रात का सुकून हो तुम, हर दिन की खूबसूरत सुबह हो तुम। अब तो हमारे रिश्ते में एक नन्ही मजबूत कड़ी आ गई है, जो हम दोनों को एक साथ हमेशा बांधे रखेगी। गुड़िया के हाथ को बाप की मोहब्बत से भरी हुई नजरों से देखकर हुमा को तसल्ली देते हुए अपने साथ लगाया। जानती हो कि आप मुझसे प्यार करते हैं। खान साहब, मजाक से भी अपने मुंह से किसी को अपना क्रश मत बोला करें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप नहीं जानते, दुआओं में मांगा है मैंने आपका साथ, और मेरे रब ने मुझे आपकी मोहब्बत से नवाजा है। मैं मजाक में भी आपके मुंह से किसी का नाम नहीं सुन सकती। शाहजेब के सीने से लगकर बड़ी सच्चाई से अपना सच बताया था। क्या करूं, जब तुम्हारे चेहरे पर ये जेलसी के रंग देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी जेलसी मुझे एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना अहम है। बस कभी कभी इसी एहसास को जीने के लिए मिजाज में बोल देता हूँ, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ खानम। जब ये कह दिया कि खान तुम्हारा है तो फिर किसी डर को अपने करीब ना आने दिया करो। दोनों मुस्कुराते हुए गुड़िया से प्यार करने लगे थे। अगले 2 घंटों में इन लोगों ने कराची के लिए रवाना होना था। शिफा शिफा आसिम शाह जो नाश्ता तैयार करके रूम में वापस आया था। शिफा रात को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, एक अनजाने से डर से। इसे सारी रात सोने नहीं दिया था। ज्यादा देर से आंख लगने की वजह से वो सुबह इसकी आंख नहीं खुल रही थी। यह तीसरी चौथी बार आसिम शाह शिफा को उठाने के लिए इसके पास खड़ा हुआ, आवाज दे रहा था। अब की बार इसकी गाल को हल्के से थपथपाते हुए प्यार से उठाया था, जिससे वो बुरी तरह से डर गई और दुबक कर उठकर बैठ गई। क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? सहमी सी पीछे को स्क्रोल होकर बैठ के ग्राउंड से जा लगी थी। कुछ नहीं कर रहा था, बस अपनी छोटी सी मासूम गहरी नींद में सोई हुई बीवी को नाश्ते के लिए उठाने की कोशिश कर रहा था। इसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए इसके डर को समझकर मुस्कुरा दिया। आपने मेरे गाल पर हाथ क्यों लगाया? क्योंकि मेरी बीवी मेरी आवाज से उठ नहीं रही थी, तो गाल पर हाथ लगाकर थपथपाना मजबूरी बन गया था। मगर आप मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे थे? मिस आसिम शाह आसिम शिफा शाह, मैंने आपको सुबह सुबह नहीं उठाया। घड़ी पर नजर दौड़ाए हमारे कॉलेज पहुंचने में सिर्फ हमारे पास 30 मिनट दरकार है, जिसमें हमें तैयार भी होना है, नाश्ता भी करना है और रास्ता भी तय करना है। और आज तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स का पहला पेपर है। हाँ, तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं क्या करूं, टाइम इतना कम रह गया है। अब मैं पहले तैयार हूं या नाश्ता करूं? क्या करूं? वो बुखलाई हुई थी, बड़बड़ाते हुए बेड से नीचे उतरी। रिलैक्स शिफा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से नाश्ता करो, मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है। तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहली तरजीह नाश्ते को देनी चाहिए। शिफा ने हैरान नजरों से आसिम शाह की जानिब देखा, जिसने कितने आराम से कहा था कि इसने शिफा की यूनिफॉर्म को इस्त्री करके रख दिया।
आपने आपने मेरे लिए यूनिफॉर्म का भी इंतजाम कर दिया है। शिफा आसिम शाह के हर अंदाज पर हैरानी हो रही थी, जो इसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। क्यों नहीं करना चाहिए था? माना कि अब तुम प्रोफेसर आसिम शाह की बीवी हो, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि तुम कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाया करोगी। रूल्स तो सब स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे ही होते हैं, इसलिए तुम्हें भी कोई रियायत नहीं मिलेगी, ना स्टडी और ना ही यूनिफॉर्म में। बिल्कुल नॉर्मल से लहजे से बात कर रहा था, जैसे वो इस टॉपिक पर पहले कई बार बात कर चुके हों। वो अपने अंदाज से शिफा को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था। शाबाश, अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा हूँ। इसे बोलकर खुद रूम से निकल गया। इस वक्त शिफा को समझ नहीं आ रही थी वो अपनी किस्मत पर अफसोस करे या शक रश्क। एक तरफ इसका स्याह माजी था और दूसरी जानिब ये हमसफर जो इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा था। इसकी नजरों से शिफा के लिए झलकता प्यार देखकर शिफा हैरान थी कि कभी कभी किस्मत इस तरह किसी पर मेहरबान हो जाती है। वो अपने ख्यालों को झटकती हुई वॉशरूम में गई, जहां पर इसकी जरूरत का सब सामान रखा गया था। न्यू ब्रश रखा हुआ था जिसे खोलकर दांत ब्रश करने लगी थी। वो फ्रेश होकर टेबल पर पहुंची, जहां पर आसिम शाह नाश्ता लगाकर बैठा हुआ इसका वेट कर रहा था। वो मोबाइल पर खुद को बिजी किए हुए कुछ देख रहा था। वो कुर्सी को खींचते हुए बैठ गई। आसिम शाह ने शिफा को देखते ही मोबाइल बंद करके एक साइड पर रख दिया। शिफा की प्लेट में इसका नाश्ता रखकर कप में चाय डालकर इसके आगे रख दी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ। आसिम शाह ने स्लाइस की बाइट लेते हुए मुस्कुराकर इसकी जानिब देखते हुए कहा। मेरे पास बुक्स भी नहीं है, नाश्ते की जानिब देखते हुए आहिस्ता से बोली थी। मैं आपकी बुक्स ले आया था, आपकी कबर्ड के अंदर रखी हुई है, जाते हुए ले लेंगे। वहीं पर वहीं पुरसुकून बाएतमाद लहजा, जैसे कि वो सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हों। वो अपने किसी भी बात से इसे फील नहीं करवा रहा था कि ये घर इसके लिए नया है या वो खुद शिफा के लिए अजनबी है। इसकी हर बात, हर अंदाज में अपनायत ही अपनायत थी। वो दोनों ने नाश्ता किया और वापस रूम में आ गए थे। शिफा पहले रूम में आकर तैयार होने लगी थी, जबकि आसिम शाह टेबल से बर्तन उठाकर में इकट्ठे करने के बाद रूम में आया था। शिफा यूनिफॉर्म पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई बाल बांध रही थी। यूं आसिम शाह की मौजूदगी में रूम में तैयार होना इसके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत नर्वस और घबराई हुई थी। आसिम शाह जो आराम से अपने कपड़े लेकर रूम से निकलकर दूसरे रूम में चला गया। शायद वो समझ गया था कि शिफा इसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। शिफा तैयार होकर कबर्ड की जानिब बढ़ी थी, जहां पर इसकी कोर्स की सब बुक्स रखी हुई थी और साथ में एक खूबसूरत कॉलेज का बैग और कॉलेज में जाने वाले तमाम सामान पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बच्चों की तरह खिलखिला उठी थी। साथ में एक छोटा सा लेटर पड़ा हुआ था, जिसे उठाकर इसने इसने पढ़ा, जिस पर यह तहरीर किया हुआ था कि अगर इस किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बिला झिझक कह सकते हैं। तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं कोई भी काम करके तुम पर एहसान नहीं कर रहा। अगर तुम्हें कोई बताने में झिझक महसूस हो तो तुम इसी तरह तहरीर में मुझे बता सकती हो। आपका प्रोफेसर शोहर आसिम शाह। शिफा इतनी क्यूट तहरीर को पढ़कर मुस्कुरा दी। अपनी चीजें समेटते हुए वो रूम से बाहर आई, जहां आसिम शाह इसका वेट कर रहा था। थ्री पीस पैंट कोट में वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। डार्क ब्राउन पैंट और कोट में लाइट स्किन कलर की शर्ट के साथ मैचिंग की टाइप पहनी हुई थी। छोटी छोटी बियर्ड में इसका गोरा रंग दमक रहा था। नफासत से बने हुए बाल शिफा इन्हें नजरअंदाज इन्हें नजर उठाकर आज पहली बार आसिम शाह को एक अलग नजरिए से देखा था। बेशक वो हर लिहाज से परफेक्ट और खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। एक ऐसा खूबसूरत मर्द जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। चले दीवार पर लगी हुई चाबी को उतारते हुए शिफा से पूछ रहा था, जो इसी को सोचने में गुम थी। जी चले। शिफा इसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। घर को लॉक करते हुए वो दोनों बाहर खड़ी आसिम शाह की गाड़ी के पास आ गए थे। आसिम शाह ने खुद शिफा के लिए गाड़ी का फ्रंट गेट खोला। इसके बैठते ही दरवाजा बंद करके दूसरी जानिब आकर अपनी सीट पर बैठ गया। शिफा को ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा था वह कल रात ही इस अजनबी के साथ यहाँ पर रोती हुई आई थी और आज वो इतने नॉर्मल अंदाज से इसके साथ बिना किसी डर के जा रही थी। ये क्या था वो समझ नहीं पा रही थी, अपनी सोचों में गुम थी। जबकि आसिम शाह ने नजर इसकी जानिब घुमाकर इसकी गहरी सोच में देखकर सोचा था, अभी तो एक ही रात गुजरी है। तुम तो
अभी से परेशान हो गई। मिसेस आसिम शाह, आने वाले कुछ दिनों में अगर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी आसिम शाह नहीं। नजरें वापस सड़क पर जमाते हुए गहरी मुस्कुराहट मुस्कुराया। मीरा, मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी? कहीं पर जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा वरना मीरा मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। अब तुम्हें जरा सी भी गलती करने की इजाजत नहीं है। इसे ताकीद करते हुए रुमान शाह गया था। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आपने मेरी दुआ को कबूल कर ली। और शाह खुद ही घर से कुछ देर के लिए चले गए और मुझे शाह को सरप्राइज देने का मौका मिल गया। आज रोमान शाह की बर्थडे थी, जिसको रोमान शाह भूल चुका था, और अब मीरब आज रात 12 बजे शाह को सरप्राइज देना चाहती थी। शाह के घर पर मैं मौजूद होते हुए मीरब को समझ नहीं आ रही थी कि वो सरप्राइज की तैयारी कैसे करे। मगर अब इसे मौका मिला तो इसने शाह के जाते ही जकिया से कहकर तैयारी शुरू करवा दी। इसने पूरे स्टडी रूम को बेहद खूबसूरती से सजवाना शुरू कर दिया। वो खुद आराम से बैठी हुई सिर्फ ऑर्डर्स दे रही थी, क्योंकि वो गलती से भी गलती नहीं करना चाहती थी। इसे तो एक तो इसे शाह का डर था और दूसरा वो खुद भी अपने बच्चे के लिए बहुत बहुत केयरफुल थी। मीरब ने जकिया से कहा कि वो चौकीदार से इसे ये सब चीजें मंगवा कर दे। तकरीबन आधे घंटे तक जकिया ने चौकीदार से लिस्ट में लिखी गई सब चीजें मंगवा कर स्टडी रूम को भी रेडी करवा दिया था। तकरीबन तकरीबन 10:30 बजे करीब शाह तकरीबन रात 10:30 के करीब शाह घर वापस आया था। शाह, आपने आने में इतनी देर कर दी? सरसरी से अंदाज में मीरब ने शाह से पूछा। हाँ, मुझे दिलावर से कुछ फाइल्स लेनी थी और हम अहम बातें डिस्कस करनी थी, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। रोमान शाह मोबाइल मीरब के हाथ में थमाते हुए वॉच उतारकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम जकिया को बोलो कि वो खाना गर्म कर ले और रूम में ले आए। कहते हुए जाकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर चुका था। मीरब ने इंटरकॉम पर नीचे जकिया को इन्फॉर्म किया कि वो रूम में शाह के लिए खाना लगा दे, क्योंकि मीरब का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। शाह रूम में वापस आया तो जकिया खाना लगा रही थी। जकिया जी, आप कल नीचे मिराबाजी वाला कमरा मेरे और भाभी के लिए सेट करवा देना। कल लोग कल लोग नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। आपकी भाभी को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो इसलिए आपकी भाभी बार बार सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। खाने के लिए सोफे पर बैठते हुए रोमान शाह ने जकिया से कहा था। जी, मैं सुबह करवा दूंगी, जकिया ने अदब से कहा। चलो मीरब, आ जाओ खाना खाए। शाह ने प्लेट में सालन डालते हुए मीरब को आने को कहा। शाह, मुझे भूख नहीं है, मीरब ने मिनमिनाते हुए कहा। जकिया, आप जाएं और फ्रूट्स रूम में भेज दें। जकिया रोमान शाह के एक सेकंड में बदले हुए तेवर को देखते ही फौरन वहां से चली गई। मीरब, क्या कहा तुमने? तुम्हें भूख नहीं है? जकिया के जाते ही रोमान शाह ने घूरते हुए देखकर पूछा। तुम्हारे अभी से ये ड्रामे शुरू हो गए हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखोगी। 1 मिनट से पहले मेरे पास आओ। रोमान शाह की आंखें दिखाने की देर थी कि मीरब मुंह बसोरते हुए पास आकर बैठ गई, जबकि गोश्त की हीक से मीरब का दिल कच्चा पक्का होकर क्या करने को तैयार था। ओहो, ओहो शाह, प्लीज इसको पीछे कर ले। मीरब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए भागकर वॉशरूम में गई थी। शाह ने निवाला बनाकर इसके मुंह के आगे किया तो गोश्त की हीक से मीरब खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकी और इसको उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। शाह की जान को बन गई थी। इसे खाना कहाँ हलक से उतरने वाला था, वही निवाले को प्लेट में छोड़कर इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। इसे यूं उल्टियां करके बेहाल होते देखकर शाह के इसकी पीठ को सहलाने लगा था। मीरब को शर्म आ रही थी। वो बेसन में सर झुकाए शाह को हाथ से इशारे से जाने का बोल रही थी। शाह ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब जाकर कहीं वो खाना खाने लगा, और अब शाह को यूं खाना छोड़कर इसकी फिक्र में हलकान होते देखकर मीरब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बेटर फील हो रहा है? मीरब ने हाँ में सर को हिलाया। इसके माथे से पसीना साफ करते हुए शाह ने सिंक के नल को खोल दिया। हाथ गीला करके इसके मुंह को साफ करते हुए टिश्यू से इसके चेहरे पे आए पसीने को साफ किया। इसे उठाकर रूम में ले आया। शाह, आप जाकर खाना खाएं। शाह ने मीरब को लाकर बड़े आराम से बेड पर तकिए पर सर रखकर लिटा दिया था। मेरी जान, इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम्हें लगता है मेरे हलक से खाना उतरेगा? वो मीरब के पास ही बैठ गया, इसके सर को आहिस्ता से दबाते हुए बोल रहा था। आई थिंक मीरब
तुम्हें खाने की खुशबू से उल्टियां हो रही हैं। शाह ने सवालिया नजरों से मीरब को देखते हुए पूछा। शाह, मुझसे गोश्त की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती, इससे मेरा दिल मचलाने लगता है। तो जान, तुम्हें गोश्त बनवाने की क्या जरूरत थी? तुम सब्जी बनवा लेती। शाह ने शाह, आपको खाने में गोश्त मटन पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए बनवाया था। आज के बाद जब तक तुम्हारी तबीयत नहीं संभलती, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए बनवाने की। तुम्हारी उल्टियों से जो हालत हो रही है, ये देखकर तो मेरी जान निकल जाती है। तुम सिर्फ वो खाना बनवाओगी जो तुम्हें पसंद है और जो तुम खा सकती हो, और वो मैं भी वही खाऊंगा। रोमान शाह के पास से उठकर खड़ा हो गया। इसने इंटरकॉम पर जकिया को रूम में बुलवाया था और इसे सारा खाना ले जाने का कहा दिया। शाह, प्लीज आप तो खाए ना, आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। जकिया, आप फ्रूट्स और ऑरेंज जूस लेकर आओ, मैं भी वही खाऊंगा। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, जकिया खाना समेट कर ले जाते हुए बोली थी। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ फ्रूट्स खाऊंगा, जूस पीऊंगा, आखिर बेबी का बाबा भी सेहतमंद होना चाहिए ना। नीरव के लटके हुए मुंह को दोनों हाथों पर से पकड़कर प्यार से बोला था। मुझे पता है आपको भूख लगी थी और आप खाना खाना चाहते थे। मेरी वजह से आपकी भूख खराब हो गई। शर्मिंदा सा होकर बोल रही थी। तुम्हारी वजह से नहीं, हमारे इतने से वाले प्यारे से बच्चे की वजह से। और सिर्फ मेरी भूख नहीं, इसकी मामा की भी तो भूख खराब हो गई है। इसलिए सर पर सवार करने की जरूरत नहीं है। अभी फ्रूट खाएंगे और जूस पियेंगे। कोई बात नहीं, आज हम हेल्दी खाना खा लेते हैं। अगर फिर तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा हो तो थोड़ा सा अपने आप को खा लेने देना, मेरा पेट भर जाएगा। शौक होता हुआ इसके ऊपर झुकने लगा था। वो क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला, जकिया फ्रूट लेकर आने वाली है। वो मुस्कुराते हुए शाह के चेहरे पर हाथ रखकर इसे पीछे करने लगी थी। चलो कोई बात नहीं, जकिया आकर चली जाएगी। इसके बाद तो रूम इसके बाद प्रोग्राम बना लेते। शाह गहरी नजरों से देखकर ठंडी आ भरते हुए साइड पर होकर बैठ गया। जकिया फ्रूट और जूस देकर जा चुकी थी। चलो जी, मुंह खोलो। शाह ने अनार के दानों से चम्मच भरकर मीरब के मुंह में डाला। मीरब को इनका जायका अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा। वो मजे से खाने लगी। शाह, आप भी खाएं। मीरब ने शाह के हाथ से चम्मच लेकर अनार के दानों से भरते हुए शाह के मुंह में आगे किया। नहीं मीरब, ये मुझे नहीं खाने चाहिए, ये मुझसे नहीं खाए जाएंगे। तुम्हें पता है कि मुझे थोड़ी सी भी खट्टी चीज नहीं खाई जाती। शाह ने जोर से आंखें बंद करके सर को झटका देते हुए कहा। मैं एप्पल खा लूंगा, बनाना खा लूंगा, मगर ये नहीं खा सकता। नहीं, आप भी ये खाएंगे। मुझे देखना है कि आप आंखें बंद करके बच्चों की तरह यूं यूं कैसे करते हैं। मीरब ने खट्टी चीजों से शाह जिस तरह से मुंह बनाया था, इ- इसकी नकल करते हुए मुंह बनाकर दिखाया तो शाह की हंसी निकल गई। मीरब के मुंह का डिजाइन देखकर शाह की आंखों में हंस हंस कर पानी आ गया था। शाह, खाकर दिखाएं। मीरब जबरदस्ती शाह के मुंह में अनार के दानों से भरा हुआ चम्मच डालने की कोशिश कर रहे। शाह, खाकर दिखाएं। मीरब जबरदस्ती शाह के मुंह में अनार के दानों से भरा हुआ चम्मच डालने की कोशिश कर रही थी, जबकि शाह अपना चेहरा इधर उधर करके खाने से इनकार कर रहा था। रुको रुको, शाह ने मीरब की कलाई को थामते हुए कुछ कहना चाहता था। मैं खट्टी चीजें नहीं खाता, ये बात तो तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो। खट्टी मीठी चीजें मुझसे खाई नहीं जाती, मेरे जबड़े दर्द करने लगते हैं। अब तुम मुझे जबरदस्ती खिलाना चाहती हो तो इसलिए पहले तुम इसको मीठा करो, फिर मैं खाऊंगा। शाह की नजरों में शरारत वाज़ेह झलक रही थी। मतलब मैं कैसे इनको मीठा करूं? अब जैसे हैं वैसे ही खाने पड़ेंगे। नीरव ने लापरवाही से बिना बात का मतलब जाने कहा था। मैं वैसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा जैसे ये हैं। मैं चम्मच से नहीं खाऊंगा, अपने होठों से खिलाओ तो ये मीठे हो जाएंगे, फिर मैं ये खा लूंगा। शाह, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं? मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए शाह की जानिब देखकर हंसते हुए कहा था। रोमान शाह का दिमाग खुद ही बहुत सारे नए नए आइडियाज तैयार करता रहता है। अब तुम जल्दी अब तुम मुझे जल्दी से खिलाओ। जी नहीं, आप रहने दें, आप एप्पल खाएं। मीरब, अब तो मुझे हर सूरत अनार खाना है। अब तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम जानती हो, जिस चीज के लिए मुझे एक से दो बार इनकार कर दिया जाए, वो काम तो करने का मेरा बार बार दिल करता है। इसलिए अब मजीद मुझे तंग मत करो, अब खिलाओ। कैसे खिलाऊं शाह? इतनी छोटे छोटे दाने हैं, मैं अपने मुंह से कैसे खिला सकती हूँ? मुझे शर्म आती है। तुम अपने आंखें बंद कर लेना। वैसे कौन सा तुम ऐसे मौके पर कभी अपनी आंखें खोलती हो? शाह ने बेहतरीन सल्यूशन दिया था। शाह, प्लीज नहीं, आप एप्पल खा लें। मुझे एप्पल नहीं खाना और मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। शाह, अपनी
अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। अब तो मैं अनार के दाने अब तो मुझे अनार के दाने ही खाने हैं, वो भी तुम्हारे इन पिंकी पिंकी होठों से। इसकी पंखुड़ियों को उंगली से पॉइंट करते हुए कहा। मीरब पछता रही थी, क्यों इसने शाह से पंगा ले लिया। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अब इसका जिद्दी शाह बिना इसके होठों से अनार के दाने खाए पीछे नहीं हटेगा। मीरब, मैं वेट कर रहा हूँ। मीरब के कश्मकश वाले चेहरे को देखकर शाह आईब्रो उठाकर इसी अंदाज से कहा था जैसे शाह ऐसे वक्त में मोहब्बत से सख्त लहजे में बोला था। शाह, ये इतने छोटे छोटे हैं, मैं आपको कैसे खिलाऊं। मेरे को समझ नहीं आ रही थी वो छोटे छोटे अनार के दानों को अपने होठों में कैसे दबाए। शाह, ये तो मेरे मुंह में भी जा सकते हैं। मेरे ने अपनी परेशानी बताई थी। तो कोई बात नहीं है, मैं मुंह से भी निकाल लूंगा। शाह ने आंख को टेढ़ी करते हुए कहा। मीरब ने मुंह बसोरते हुए शाह की जानिब देखा था। शाह बहुत बेशर्म है, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत बेशर्म हूँ और मुझे अपनी इस क्वालिटी पर बड़ा नाज है। तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरा अनार खाने का बहुत दिल चाह रहा है। इसके होठों को गहरी नजरों से देखते हुए दिलकश अंदाज से मुस्कुराया जिससे इसके गालों के डिंपल गहरे थे।